रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 16 अक्टूबर थर्सडे के लिए। आज जनाब मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा। इंडेक्स ने 1,67,000 को भी क्रॉस किया, लेकिन जनाब 1,67,400 के पास से इंडेक्स को प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा। जिसके बाद इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 1,65,686 के ऊपर सेटल किए। 210 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 0.13% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा नज़र आ रहा है। 893.79 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,67,561 का किया है। जो लो पोस्ट किया है 1,65,357 का किया है। कंपनीज की बात की जाए 52 कंपनीज अप रही, डाउन 48 रही, अनचेंज 0 रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन मिक्सअप पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा एफएफसी, इसने 149 पॉइंट ऐड किए। एमईबीएल ने 136 पॉइंट ऐड किए। मारी ने 116 पॉइंट ऐड किए। बीएफएल ने 94 पॉइंट ऐड किए। पीएसीएल ने जनाब 77 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है जनाब सिस्टम, जिसने 137 पॉइंट डिक्लाइन किए। लकी सीमेंट ने 127 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने 124 पॉइंट डिक्लाइन किए। यूपीएल ने 104 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर बात की जाए जनाब सेक्टर वाइज, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 469 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। इसके अलावा मिससेलिनस ने 63 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन ने 56 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस ने 50 पॉइंट ऐड किए। अगर बात की जाए जनाब निगेटिव फैक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है जनाब सीमेंट सेक्टर, जिसने 210 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 130 पॉइंट डिक्लाइन किया। और इसके अलावा जनाब इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 48 पॉइंट डिक्लाइन किया। फार्मा ने जनाब 40 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा के जिसने ₹7.65 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। सेकंड नंबर पे रहा बीओपी। थर्ड नंबर पे डब्ल्यूटीएल। फोर्थ नंबर पे पीटीसी। और पाँचवें नंबर पे रहा टेली। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर जनाब कोई भी स्टॉक नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। अच्छा, आज जनाब हमने पीटीसी के हवाले से और केएल के हवाले से भी जनाब जो बाय कॉल जनरेट की थी वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियंस के अंदर मौजूद हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब जो कल रात को 8:03 के ऊपर आज की डे ट्रेड के लिए जो कॉल जनरेट की थी, उनमें नंबर 1 पे था जनाब टीआरएसएम। बाय कहा था कि ₹51.50 के ऊपर बाय किया जाए। टारगेट दिया जनाब ₹57.64 का। नेक्स्ट दिया है ₹61 का। और स्टॉप लॉस दिया जनाब 47 का। देखते हैं जनाब कि टीआरएसएम की पोजीशन कैसी रही। अच्छा जनाब, टीआरएसएम का ट्रस्ट मुदारबा का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। ₹51.75 के ऊपर क्लोज हुआ है। जहां पर बाय कहा था उसके अबाव ही क्लोज हुआ है। पोजीशन फ्लैट रही है। लो पोस्ट किया है आज ₹48.97 का। और हाई पोस्ट किया है ₹55.99 का। हमारा जो टारगेट था फर्स्ट 57 का था। बहरहाल पोजीशन फ्लैट रही है विदाउट एनी लॉस। हम इस कॉल को कल भी जनाब कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जनाब, जो सेकंड कॉल जनरेट की थी टीआरएसएम के बाद, वो की थी जनाब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीसी की। बाय ऑन वीकनेस का था ₹36.50 के ऊपर बाय किया जाए। फर्स्ट टारगेट ₹38.50 का दिया। और एसएल दिया जनाब ₹36 का। तो देखते हैं कि जनाब हमारा ये टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ पीटीसी के अंदर। तो जनाब पीटीसी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज ₹40.05 का हाई पोस्ट किया है। क्लोजिंग पॉजिटिव रही ₹38.15 के ऊपर। और जो हमारा टारगेट था फर्स्ट ₹38.50 इसके अबाव गया है। अबाव टू एक्सपेक्टेशन हम इसने मूव किया है। टारगेट अचीव हुआ है। अच्छा जनाब, पीटीसी के बाद बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। वो था हमारा एफएबीएल। बाय ऑन वीकनेस कहा था ₹89.50 के अराउंड बाय करें। टारगेट फर्स्ट ₹92.80। सेकंड ₹95.39।
SL लिए जनाब 87 का क्लोजिंग बेसिस। देखते हैं जनाब FABL की पोजीशन क्या रही। तो जनाब FABL फैसल बैंक का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। टारगेट था हमारा जनाब सेकंड टारगेट 97 का, वो भी अचीव हो चुका। लो पोस्ट किया जिसने 89 का, जो कि हमारी बाइंग प्राइस थी, और उसके बाद जो हाई पोस्ट किया है 97 का किया है। मतलब ये टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है। अच्छा जनाब, हमारा जो फोर्थ स्टॉक था वो ईफर्ड, जिसमें बाय ऑन वीकनेस कहा था, बाय ऑन करंट पे कहा था। टारगेट दिया था हम 237 का। ये कॉल हमारी जनाब फेल गई, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया जनाब उसमें इसको तकरीबन 21% इसके प्रॉफिट में कमी आई है, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर रहा। इसने ओपनिंग की जनाब 200 जो 34 था, और सॉरी 224 इसके बिलो किए, जो कि हमारा स्टॉप लॉस 227 था। इसलिए जनाब ये कॉल हमारी फेल गई। उसके बाद बात करते हैं पांचवी कॉल की, जो थी जनाब पीओल की। मैंने कहा था कि बाय करें करंट प्राइस के ऊपर 715 के ऊपर, टारगेट फर्स्ट 730, नेक्स्ट 745, स्टॉप लॉस 705 का दिया था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अब देखते हैं कि जनाब पीओल की पोजीशन कैसी रही हमारी फिफ्थ कॉल की। अच्छा ना, पाकिस्तान ऑयल फील्ड पीओल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, और चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि पीओल ने आज जो हाई पोस्ट किया है 731 का किया है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 730 का था। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारा फर्स्ट टारगेट भी आज पीओल के अंदर अचीव हुआ। तो जनाब ये थी आज की डे ट्रेड की कॉल। आपके साथ 5 कॉल शेयर किए हैं, जो कि आज के लिए थी। TRSM, PTC, FABL, ईफर्ड। इसमें ना हमारे 3 कॉल्स PTC, FABL और पीओल बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट्स को हिट किया है। TRSM की पोजीशन आपके सामने फ्लैट रही, बाकी ईफर्ड की ना हमारी कॉल फेल गई। मतलब पोजीशन देखा जाए तो जो रेशियो रहा है ना सक्सेस का, वो रहा है तकरीबन 60%। जनाब बात करते हैं एक और स्टॉक की, वो था जनाब FDPL। FDPL के हवाले से हमारे एक क्लाइंट थे सऊद अमीन साहब, उन्होंने कल मुझसे पूछा था तकरीबन 12:40 के ऊपर। कहा था अस्सलाम वालेकुम सर, FDPL सेल का बताइएगा। जनाब FDPL की जनाब जो कल प्राइस थी 7 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था कि वालेकुम अस्सलाम, 8 रुपीज़ 78 पैसा तक जाता हुआ लग रहा है। आज जनाब आप देख सकते हैं कि FDPL जनाब जो क्लोज हुआ है वो हुआ जनाब 7 रुपीज़ 58 पैसा के ऊपर, अपर के ऊपर क्लोज हुआ है। और तकरीबन हमारा जनाब जो टारगेट था 8 रुपीज़ 78 पैसा, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तकरीबन तकरीबन टारगेट अचीव हो चुका है ADPL के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जनाब आप भी हमारी ये सर्विस लेना चाहते हैं और हमारी प्रीमियम सर्विस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें 0331354465 के ऊपर, जिसकी जो फ़ीस है मंथली जनाब काफ़ी नॉमिनल है। अच्छा जनाब, वॉल्यूम मीटर्स के बाद बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। तो जनाब नंबर 1 पे FDPL ही आ रहा है, और अभी हम FDPL के हवाले से ही बात कर रहे थे। हमारा टारगेट था 8 रुपीज़ 78 पैसा का। आज किलो जनाब ये 8 रुपीज़ 58 पैसा के ऊपर हुआ है, 13.19% पॉजिटिव रहा है। सेकेंड नंबर पर रहा जनाब ESBL। अच्छा, ESBL के हवाले से मैं शेयर कर दूं कि मुझे काफ़ी रिस्की लग रहा है करंट प्राइस के ऊपर। बाकी आपकी मर्ज़ी, चाहे होल्ड करें, लेकिन मेरे हिसाब से 9 रुपीज़ 98 पैसा हाईली रिस्की है। थर्ड नंबर पे आता है ना PIACL है, जिसने अपनी क्लोजिंग 22 रुपीज़ 61 पैसा के ऊपर की है। उसके अलावा आता है एमको। 5वें नंबर पे आता है FRCL। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स के बाद टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है ना बीको, सेकंड नंबर पे रेडको, थर्ड नंबर पे LSC FSL, उसके अलावा गैमेट्स, और उसके अलावा जनाब DMTM। तो जनाब बेको के हवाले से आप लोगों को काफ़ी मैसेजेस आए हैं, तो बेको को आज चार्ट के ऊपर चेक करेंगे। अब ना बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो आज ना 15 अक्टूबर को 9 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे ना BWCL है। BWCL की ना जो EPS आई है वो आई है ना 9 रुपीज़ 22 पैसा, और आपको 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। अपने EPS से बढ़कर आपको उसने डिविडेंड दिया है। सेकेंड नंबर पे आता है ना साजिव। साजिव की ना जो EPS आई है वो आई है ना 73 रुपीज़ 7 पैसा, और आपको 15 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है साजिव ने। और उसके बाद नंबर जनाब गिल का। गिल की जनाब EPS आई है 6 रुपीज़ 74 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। फोर्थ नंबर पे आता है जनाब MCBIM, जिसकी EPS आई है जनाब 9 रुपीज़ 57 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। और उसके बाद नंबर जनाब UBL का। EPS आई है 13 रुपीज़ 85 पैसा, और आपको 8 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है UBL ने। और उसके बाद नंबर जनाब मिचल फ्रूट्स का, जिसकी EPS आई है 8 रुपीज़ 3 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है।
और उसके बाद नंबर है जनाब DMTM का LPS आई है 76 पैसा की लॉस पर शेयर हुआ है। उसके बाद DKTM LPS ₹1.35। उसके बाद EFT आई जनाब ₹4.37। और डिविडेंड इनाम आपको दिया है ₹4.50 का। जितनी अर्निंग की है उतना इनाम आपको इसने डिविडेंड भी दिया है, लेकिन फिर भी इनाम इसकी जो अर्निंग है वो ड्रॉप हुई है तकरीबन 20-21%। बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो 16 अक्टूबर की ना बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टोटल 5 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। नेस्ले, पैकेज पाकिस्तान, LPL और MFFL मिशेल फूड की जनाब तकरीबन सेकंड मीटिंग है। उसके अलावा FCPL, इन 5 कंपनीज की कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। अपडेट्स की तो मेन हेडलाइंस को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान और IMF के बीच जनाब जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो हो चुका है 1.2 US बिलियन के लिए। उसके बाद बात करते हैं जनाब यहाँ पर पाकिस्तान रीअफर्म्स रिफॉर्म कमिटमेंट इन मीटिंग विथ IMF डिप्टी चीफ। जनाब IMF के साथ जो मीटिंग हुई है डिप्टी चीफ के साथ, पाकिस्तान ने रीकमिटमेंट की है कि जो भी ना रिफॉर्म्स है वो कंटिन्यू रहेंगे। PM शहबाज साहब ने जनाब वेलकम किया है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को विथ IMF के साथ। और इसके अलावा जनाब गोल्ड प्राइसेस की बात की है ना, तो गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान सो टू अनदर रिकॉर्ड हाई। तो जनाब गोल्ड की प्राइस कितना हाई पहुंच चुकी है उसको चेक कर लेते हैं। जनाब गोल्ड की प्राइस जो पाकिस्तान में पहुंच चुकी है इजाफे के बाद, वो पहुंच चुकी है 4,40,900 तक। जनाब आज भी ना 5,800 का इजाफा देखा गया है। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। कल आपको मैंने कहा था कि इंडेक्स 1,67,350 तक जा सकता है। जनाब आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 1,67,500 के अबाउ किया है। वहीं से ना प्रॉफिट टेकिंग का सामना किया है। क्लोजिंग ना दोजी के साथ 1,65,686 के ऊपर की है। अच्छा जनाब इंडेक्स के हवाले से मैंने छोटी सी अपडेट अपने प्रीमियम ग्रुप के लिए शेयर की थी, वो अपडेट भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर वंस अगेन मौजूद हैं। और जनाब आज की बात है, उस पर टाइम हो रहा था जनाब तकरीबन 1:33 1:33 PM की बात है। इंडेक्स जनाब उस पर ट्रेड कर रहा था, वो लेवल आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। 1,66,906 के पास, 1,66,906 के पास इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। चार्ट को जूम करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि चार्ट भी शेयर किया था साथ साथ। 1,66,906 के पास जनाब 1:33 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। और चार्ट के ऊपर अवली चार्ट के ऊपर जनाब मैंने जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी, मैंने कहा था कि जनाब इंडेक्स तकरीबन 2 आवर्स से जो है ना नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। तो आप यहाँ पर अलर्ट हो जाएं। और इंडेक्स के पास नेक्स्ट सपोर्ट के चांसेस बन रहे हैं, इंडेक्स अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिख दिया था कि KSE 100 इज गिविंग नेगेटिव क्लोजिंग ओवर 2 आवर सिंस लास्ट 2 आवर्स ऑन आवरली चार्ट आफ्टर टेस्टिंग 1,67,350। नाउ ग्रीन लाइंस ऑन चार्ट्स आर सपोर्ट्स। तो जनाब ये सपोर्ट शेयर की थी कि इंडेक्स सपोर्ट की तरफ जा सकता है अवली चार्ट के ऊपर। और आप खुद देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने इन सपोर्ट को टेस्ट भी किया है, ब्रेक भी किया है। अपनी क्लोजिंग 1,65,400 के पास 600 के पास सेटल की है। मतलब अपनी दोनों सपोर्ट जो कि 1 लाख फर्स्ट सपोर्ट 1,66,710 की थी ये भी ब्रेक किया। और सेकंड सपोर्ट जनाब 1,66,057 की भी ब्रेक की। इसका मतलब जनाब इंडेक्स ने 1,66,900 से लेके तकरीबन जनाब 1,300 1400 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए जब हमने ये अपडेट की थी। जनाब यही फ़ायदा होता है प्रीमियम सर्विस लेने का और एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ ज्वाइंट होने का। अगर आप भी जनाब हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडेक्स से अपडेट लेना चाहते हैं, आप उतार चढ़ाव से वाकिफ़ होना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, तो ये आप बेशक हमारी ये प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा से डेली चार्ट के ऊपर वापस आ गए हैं, टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और देखते हैं कि जनाब इंडेक्स की पोजीशन कैसी रही। जनाब इंडेक्स की पोजीशन इनिशियली आज जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यही कहूँगा, जब तक इंडेक्स अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो कि बनता है 1,69,988 का लेवल, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, न्यू हाई पोस्ट करने के चांसेस कम रहेंगे। अगर जनाब इंडेक्स इस सब रेजिस्टेंस को, प्रीवियस स्विंग हाई को मैनेज कर जाता है, देन जनाब इंडेक्स 1,77,000 तक भी जा सकता है और इसके अबव भी जा सकता है।
सपोर्ट की बात की जनाब, कल डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बनती है उसको आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो इंडेक्स के पास जनाब कल जो सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 1,65,320 की, ठीक है जनाब। 1,65,320 की सपोर्ट बनती है। उसके अलावा नेक्स्ट बनती है 1,63,888 की। फिलहाल लग रहा है ऐसे कि ना आपको प्रॉफिट टेकिंग हुई है और कल इंडेक्स अगेन जो है एक हायर साइड पे चला जाएगा और 1,69,988 को टेस्ट करेगा। मुझे कोई इतना बड़ा रिस्क फील नहीं हो रहा है। तो कल देखते हैं क्या होता है। अगर कल इंडेक्स अपनी सपोर्ट जो कि बनती है काफ़ी करीब है 1,65,328 की, इसके बिलो अपनी ओपनिंग देता है, फिर ना वो मार्केट के अंदर प्रेशर को जो है वो इंडिकेट करेगा। तो इंडेक्स रीटेस्ट कर सकता है अपनी सपोर्ट्स को। लेकिन अदरवाइज अगर इंडेक्स अपनी ओपनिंग पॉजिटिव देता है तो इस बात के चांसेस ज़्यादा होंगे कि इंडेक्स अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो कि 1,69,988 का लेवल है उसको टेस्ट करे। तो कल आप फिर काशियस अप्रोच अडॉप्ट करते हुए काम करें, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चलेगा हम भी अपनी पोजीशन वैसे ही रखेंगे। ट्रेंड के साथ ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम काफ़ी तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 9 डेज के बाद नाम हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है 893.79 मिलियंस का। अच्छे वॉल्यूम के साथ के सी 100 डेज प्रॉफिट टेकिंग की गई है। तो कल थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद मज़ीद हम चेक करेंगे। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले बात करूंगा आप लोगों के स्टॉक्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स आए हुए हैं बेको स्टील के हवाले से। अच्छा ना, बेको स्टील का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करें ट्रेंड की, तो इसका मेजर ट्रेंड नाम स्ट्रॉन्ग बुलिश रहा है। और आप देख सकते हैं कि नाम आपको मालूम ही होगा काफ़ी ज़्यादा अपर केप लगाता हुआ है कंटिन्यू। नाम इसने पीछे जो है वो गैप भी छोड़े हैं और आज नाम इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो गैप ओपनिंग के साथ दी है। लोअर साइड के ऊपर गैप छोड़ा है, 49 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। अच्छा ना, बेको स्टील 47 रुपीज़ 5 पैसा के बाद से रीबाउंड हो सकता है और वहाँ से वापस ना 50 रुपीज़ 86 पैसा 54 रुपीज़ 67 पैसा तक आ सकता है। लेकिन अगर जनाब बेको कल अपनी क्लोजिंग 47 रुपीज़ 5 पैसा के बिलो दी, देन जनाब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट जो होगा बियर का 41 रुपीज़ 63 पैसा का होगा। लेकिन इसके चांसेस कम हैं। इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि कल बेको जो है वो 47 रुपीज़ 5 पैसा को ऑनर देते हुए रिबाउंड हो जाए। हम उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ के चांसेस ज़्यादा होंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे जिसके चांसेस कम हो। ठीक है ना। तो मैंने आपके साथ बीको का जो अपडेटेड ट्रेंड आपके साथ शेयर कर दिया है, ताकि आप लोगों की जिनकी भी बीको होल्डिंग है उनकी जनाब तशनगी जो है वो हो जाए। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, के इलेक्ट्रिक की, जो कि अगर न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है इन रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मरतबा कहा गया है कि सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसके बाद यही बातें की गई कि केएल को जो है वो सऊदी अरब जो है वो बाय कर रहा है। तो तमाम न्यूज़ को सामने रखते हुए इसके अंदर अच्छी खासी पोजीशन रही है और यहाँ पर जनाब इस रेंज के अंदर जनाब काफ़ी दिनों से यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इस रेंज के अंदर काफ़ी दिनों से अक्यूमुलेट हो रहा था और इस रेंज को ब्रेक करके इसके अबाव आ गया है। 7 रुपीज़ 50 पैसा का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देके अपनी क्लोजिंग 7 रुपीज़ 65 पैसा के ऊपर सेटल की है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि केएल के पास नेक्स्ट टारगेट कौन सा बनेगा, तो जनाब वो टारगेट भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब केएल के पास जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है 7 रुपीज़ 50 पैसा के बाद, वो बनता है 8 रुपीज़ 2 पैसा का, मतलब 8 रुपीज़ तक ये जा सकता है। अगर 8 रुपीज़ 2 पैसा को मैनेज कर जाता है देन 8 रुपीज़ 87 पैसा तक ये जा सकता है। अच्छी पोजीशन लग रही है, ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है 383.10 मिलियंस का। और ये वॉल्यूम कितने दिनों के बाद जनरेट हुआ है, तो जनाब 25 सितंबर के बाद मतलब अक्टूबर का हाईएस्ट वॉल्यूम खिलाएगा इंट्रा डे बेसिस के ऊपर आज के दिन का। अच्छे वॉल्यूम के साथ प्लस 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना, हर चीज़ ना फर्दर अपवार्ड को फेवर कर रही है। लेकिन अपनी सपोर्ट जो कि पहले रेजिस्टेंस थी 7 रुपये 50 पैसे की, इसको रीटेस्ट भी कर सकता है। सामने रखते हुए पोजीशन को आपको अपनी पोजीशन लेनी है। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। अच्छा ना, आप थर्ड स्टॉक मैंने चूज़ किया है मीज़ान बैंक MEBL, जिसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। और पिछले काफ़ी दिनों की डिप के बाद, करेक्शन के बाद अगेन इसका ट्रेंड रिबाउंड हुआ है। आज 458 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब डेली चार्ट के ऊपर इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है, फर्स्ट 465 की, नेक्स्ट 476 की, थर्ड 490 की, जो कि इसका ऑल टाइम हाई कहलाएगा। तो पोजीशन अच्छी लग रही है। अगर वीकनेस पे मिल जाए तो बाय करें। टारगेट आपके पास 465, नेक्स्ट 476 इंट्रा डे बेसिस के ऊपर।
ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 16 अक्टूबर थर्सडे के लिए 3 रनिंग स्टॉक आपके साथ शेयर किए। एक स्टॉक आपका भी पिक किया जनाब बेको, और उसके अलावा अपने ग्रुप की प्रीमियम ग्रुप की कॉल्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, जिसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।